हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। पिछले वीडियो में हमने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं, परिमेय, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके अलावा हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी जानकारी दी थी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी कि आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना। दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो देखेंगे आप, जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी है 135 और 225। जैसे आपको दो संख्याएं दे दी गई है 135 और 225, इनका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना सीख रहे हैं। और आपको दो संख्याएं दे रखी है 135 और 225। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ध्यान देंगे इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। दो 225 तथा 135 225 तथा 135 आपको दिया हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने आपको बताई थी A बराबर BQ प्लस R। यह आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी हमने, A बराबर BQ प्लस R। अब थोड़ा से हम डिटेल से समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना सीख रहे हैं। आपको दो संख्याएं दी जाएगी और प्रश्न में कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी में से ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का में से हम निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जो बड़ी संख्या है वो 225 है और छोटी संख्या 135 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके सामने लिखी हुई है A बराबर BQ प्लस R, और जो R है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। अब हम आपको डिटेल समझा देते हैं कि A क्या है। A है भाज्य, यानी कि यहाँ पे भाज्य जो है उसको A कहा गया है, भाजक को कहा जाता है B, और जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसको Q कहेंगे, और जो बच जाएगा शेषफल उसको R कहेंगे, रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, और जो शेषफल होगा उसे हम R कहेंगे। अब हमें क्या करना है, पहली स्टेप लेनी है। फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। स्टेप फर्स्ट। अब आप देखेंगे स्टेप फर्स्ट में A कितना है 225, बड़ी संख्या जो होगी वो A होगा, बराबर का चिन्ह वो लगा देंगे। B कितना है 135, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि B और Q के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इन दोनों बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। प्लस
आर रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 225 भाज्य है, 225 भाज्य है, इसमें भाग देना है हमको 135 का। ए की जो वैल्यू है, जो भाज्य है वो 225 है और बी की जो वैल्यू है भाजक वो 135 है। अब 225 में 135 का भाग देके हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो 225 में 135 का हम भाग देंगे, एक बार जाएगा और जब घटाएंगे तो 90 आएंगे, घटा दिया 90 आ गए। अब ध्यान से देखिए, यानी कि 225 में 135 का भाग दिया हमने एक बार, तो भागफल के स्थान पर 1 लिख देंगे, प्लस शेषफल की जगह आपको लिख देना है 90। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में शेषफल यहाँ पे 90 आया है। हमें इस प्रश्न को आगे तब तक बढ़ाना है जब तक शेषफल 0 नहीं आए। अब आप देख रहे हैं यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड लेनी है, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में भी ए की जगह क्या लेना है आपको, अब 135 लेना है, इसमें तो भाग दे चुके, इसको छोड़ देना है। अब ए की जगह 135 बराबर बी की जगह लास्ट जो वैल्यू दे रखी है 90 वो लेना है, गुणा का चिन्ह। अब 135 में भाग देना है हमें 90 का, भाग देंगे तो 90 का भाग एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 45 आएंगे, यानी कि भागफल फिर से 1 आ गया और शेषफल की हम बात करें तो 45 आया है। अब आप देख रहे हैं कि स्टेप जो सेकंड है इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया, और जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको प्रश्न को आगे बढ़ाते रहना है। स्टेप थर्ड में आप ए की वैल्यू लेंगे 90, बी की वैल्यू लेंगे 45। अब वही 90 में हमें भाग देना है 45 का, आप देखेंगे 2 बार जाएगा, यानी भागफल 2 आएगा और शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब जिस स्टेप में शेषफल 0 आ गया तो आप ये देखेंगे कि 0 शेषफल किस संख्या का भाग देने पे आया है, तो हम देखेंगे कि 45 का, तो एचसीएफ जो होगा वो होगा इसका 45। अब एक बार हम वापस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना हम सीख रहे हैं। प्रश्न में आपको 2 संख्याएं दी जाएगी और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 225 तथा 135 2 संख्याएं आपको दी हुई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके सामने लिख दी मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a भाज्य को कहेंगे, बराबर b भाजक को कहेंगे, भागफल को q कहेंगे और शेषफल जो आएगा उसको r कहेंगे। शेषफल हमेशा 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में बता भी दी थी आपको। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो स्टेप फर्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें a की जगह 225 रखना है, b की जगह आपको 135 रखना है। बड़ी संख्या a होगी और छोटी संख्या b होगी। अब 225 में 135 का हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी कि भागफल की जगह हमने 1 रख दिया और जो शेषफल बचा वो आया 90। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम स्टेप बढ़ाते रहेंगे। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे a की वैल्यू कौन से लेने वाले हैं, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है। 225 में आप भाग दे चुके हैं, इसको छोड़ दो, आपकी a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू 135, b की 90। 135 में 90 का भाग दिया, एक बार शेषफल आया 45। लेकिन आप देखते हैं कि शेषफल यहाँ पे भी अभी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। हमें तीसरी स्टेप लेनी है। तीसरे स्टेप में कौन सी, a की वैल्यू ये लेंगे 90 और b की वैल्यू 45। 90 में 45 का भाग दिया, 2 बार गया, शेषफल 0 आ गया। जहाँ पर जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है तो आप ये देखिए कि उस स्टेप में भाजक कौन सा है, भाजक है यहाँ पे 45। तो जो भाजक होगा, यानी जिसका भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ है शेषफल, वही हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब 225 और 135 का एचसीएफ 45 है।